मेम साहब आप ना कमरे में छुप जाओ। अरे फिर क्यों? अरे मेम साहब आप जल्दी से कमरे में छुप जाओ, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। अरे हुआ क्या है बताएगा? अरे चुप होके छुप जाओ। अरे सुन, तेरी मैम साहब गई क्या? हाँ साहब, मेम साहब तो चली गई। एक काम कर, दोबारा जा और अच्छे से चेक कर वो गई है या नहीं गई। हाँ साहब, मैंने कहा तो गई मेम साहब। देख, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर। एक बार देख क्या गई है या नहीं गई। ठीक है साहब। साहब वो मैंने देख लिया सही से, मेम साहब ने चली गई है ऑफिस। चल ठीक है। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? जल्दी से ना घर पे आ जाओ। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि 9 बजे मेरी बीवी ऑफिस चली जाती है, तो तुम आ जाया करो। जल्दी आओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा सुन, तू ना घर का सारा काम करके ना चला जाइयो, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, ठीक है? और सुन एक बात और, मेरी बीवी को ना जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अगर उसको शक हो गया ना तो तुझे ना चोरी का इल्जाम लगवा के इस घर से निकलवा दूंगा और थाने में बंद करवा दूंगा, समझा? ठीक है साहब, मैं मेम साहब को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और साहब वो नई मेम साहब इस घर में कितने दिनों से आ रही है, और मैंने मेम साहब को बताया भी नहीं कि आप उनकी पीठ पीछे उनको धोखा दे रहे हो। और आपने कहा था कि अगर मैं आपका राज छुपाऊंगा तो आप मेरे पैसे बढ़ा दोगे, तो आप बढ़ा दो ना मेरे पैसे। बहुत चालू इंसान है तू वैसे। चल कोई बात नहीं, एक बार है ना ये सारी प्रॉपर्टी और उसका ऑफिस मेरे नाम होने दे, फिर देख उसको इस घर से लात मार के निकालूंगा और तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? ठीक है साहब, मैं ना आपसे वादा करता हूँ मैं मेम साहब को ना कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आओ बैठो ना। बेबी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और इतने साल हो गए तुम्हें इसके साथ रहते हुए। तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? और तुम मुझे कोई मैसेज भी नहीं करते हो, तो गुस्सा तो आएगा ना। तुम कब इसे छोड़ोगे और कब हमारी शादी होगी? यार अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, तुम्हें तो पता है ना मुझे तुम्हारे साथ रहना कितना अच्छा लगता है। और तुम टेंशन मत लो, मैंने और मेरे नौकर ने ना प्लान बनाया है कि हम उसके ऊपर ना कुछ झूठा इल्ज़ाम लगवा देंगे और उसको ना इस घर से निकलवा देंगे। बस एक बार उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद ना तुम और मैं शादी कर लेंगे। यार मैं पिछले 1.5 साल से यही तो सुन रही हूँ, और अब नहीं यार, अब बहुत हो गया। तुम मुझसे शादी करो और उसको बोल दो ना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगी। तुम भी नहीं बोलते, मुझे पता है। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, मुझसे प्यार ही नहीं करते तुम। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है पिछले 1.5 साल से तुम इसी दिन का वेट कर रही हो, पर मुझे लगता है वो दिन ना जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो मुझे सरप्राइज़ देने वाली है। मुझे तो लगता है सरप्राइज़ में वो इस घर को और ऑफिस को मेरे नाम पे करने वाली है। और एक बार ये घर और वो ऑफिस मेरे नाम हो गया ना, तो बस उसको मैं यहाँ से भगा दूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। यार अब मुझसे सब्र नहीं होता। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं उसको खुद बता देती हूँ, फिर वो तुम्हें खुद डाइवोर्स दे देगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? उसको जाके बताओगी ना, वो उल्टा मेरे ऊपर केस कर देगी, जेल भिजवा देगी मुझे। मैंने कहा ना थोड़ा इंतजार करो, सब्र करो, देखना सब ठीक होगा। बस जल्दी से ये सब कुछ मेरे नाम हो जाए, फिर मैं उससे छुटकारा ले लूंगा। वाह राहुल, क्या कमाल कर रहे हो तुम। मतलब मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कुछ कर रहे हो मेरे घर में, और मुझे कुछ पता ही नहीं है। कौन है ये? देखो जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस ऑफिस की कलीग है, मिलने आई थी मुझसे। हो तो ये तुम्हारी कलीग है? अच्छा, वैसे इसे मैंने अपने ऑफिस में तो आज तक नहीं देखा, और तुम्हारे जितने भी ऑफिस के कलीग्स हैं ना, उन सबको मैं जानती हूँ। भूलो मत, तुम मेरे ही ऑफिस में काम करते हो। मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुमसे शादी करी, तुम्हें अपनाया, तुम्हें अपने घर में रखा, इवन सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, पर तुमने क्या किया? मेरे साथ ही धोखा किया। अरे अगर तुम्हें किसी और से ही प्यार था तो मुझसे शादी करी क्यों तुमने आखिर? मेरी प्रॉपर्टी के लिए, मेरे बैंक बैलेंस के लिए? और मैं पागल अभी तक ये समझ रही थी कि मेरा पति तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए कितना लॉयल है। पर मुझे क्या पता था, मैंने जिस पे इतना विश्वास किया
वो पति किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। ओ हेलो, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। और सही है, तुझे पता लग गया। ये ना सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी के लिए तेरे साथ है। अभी के अभी तू प्रॉपर्टी नाम कर और तुझे डाइवोर्स देंगे, देख। अच्छा ठीक है, तो मैं अपना ये घर और ऑफिस इसके नाम कर दूंगी, लेकिन तुम एक बार मेरे सामने से बुलवा के दिखाओ कि ये मुझे तलाक देना चाहता है और मुझसे प्यार नहीं करता या मेरे साथ रहना नहीं चाहता। तुम्हें दे दूंगी इसको सब कुछ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकता। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुम्हें प्रॉपर्टी दे तो रही है, हमारी जिंदगी से निकल रही है, हम साथ में खुश रहेंगे, और तुम्हें क्या चाहिए? गलती हो गई मुझसे। मैं ना अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और तुम चली जाओ यहाँ से। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पिछले 1 साल से मेरे पागल बना रहे हो। तुम तो बोलते थे तुम मुझसे प्यार करते हो, और अब तुम्हारी शादी मुझसे होकर आएगी। चलो। ओ हेलो, 1 मिनट, उसको हाथ छोड़ दे, समझी? मैंने ना तेरी सारी चीजें इस फोन में रिकॉर्ड कर ली है। अगर तू चाहती है ना कि तुझे मैं जेल ना भेजूं, तो चुपचाप से यहाँ से निकल जा और दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तेरा क्या हाल होगा तू सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सृष्टि प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं बहक गया था, मेरी मत मारी गई थी, ना जाने मैं इसके साथ। मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुम्हें कोई डाइवोर्स नहीं दूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज। नहीं राहुल, तुम्हारी गलती इतनी छोटी नहीं है कि तुम्हें माफी मिल जाए, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप को सब कुछ बताने। अब वो तुम्हारे माँ बाप से बात करेंगे और आगे वो जो फैसला लेंगे मैं उसे मान लूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। प्लीज सृष्टि मेरी बात तो सुनो। सृष्टि, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो बाद में देखूंगा। सृष्टि।